नूरजहाँ ईरानी निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। तो ईरानी निवासी जो मिर्ज़ा गयास बेग थे, उन्हीं की बेटी का नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा का बाद में नाम नूरजहाँ पड़ गया था, तो पहले इनका नाम मेहरुन्निसा था। 1994 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। नूरजहाँ के जो पहले पति थे वो उनका नाम था अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। मतलब अली कुली बेग, जिनका नाम शेर अफगान था, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। तो जो मेहरुन्निसा अली कुली बेग या शेर अफगान की जो पत्नी थी मेहरुन्निसा, वो अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। तो मेहरुन्निसा से जहांगीर ने फिर विवाह कर लिया था। 1611 में ईस्वी में उनसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल या नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया। तो जहांगीर था वो गयास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इमादुद्दौला की उपाधि दी। तो जो गयास बेग था उन्हें जहांगीर ने गयास बेग जो मेहरुन्निसा थे उन्हीं के पिताजी नूरजहाँ के पिता को गयास बेग को शाही दीवान बनाया और एवं इमादुद्दौला की उपाधि दी। तो जो नूरजहाँ के पिता गयास बेग थे, उन्हीं का नाम इमादुद्दौला हुआ। फिर जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। तो किसे उच्च पद प्राप्त हुए? ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। तो जो लाडली बेगम थी वो शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी। तो जो लाडली बेगम है वो शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री लाडली बेगम थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। जिसकी शादी जो शेर अफगान मतलब मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहाँ के जो पहले पति शेर अफगान थे, उनकी एक बेटी थी, लाडली बेगम नाम था। लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के बेटे शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। तो नूरजहाँ की माँ जो अस्मत बेगम थी, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। तो जो महावत खां था वो झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई को उनकी पत्नी नूरजहाँ, उनके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। तो जो जहांगीर था उसकी डेथ 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के दरबार में मुगल चित्रकला सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची थी? जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग दौलत।
जहांगीर ने आगरा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। तो जो जहांगीर था वो आगरा राजा के नेतृत्व में आगरा में जहांगीर ने आगरा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। तो चित्रशाला की स्थापना कहाँ की थी? आगरा में की थी। किसकी नेतृत्व में? आगरा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने किया था। हमजानामा एक का विषय चित्रकला है। तो जो हमजानामा का जो विषय है वो चित्रकला है। हमजानामा का जो विषय है वो चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। इसने जो संस्कृत कवि जगन्नाथ हैं वो संस्कृत के कवि हैं, इन्हीं को पंडित राज की उपाधि दिया था जहांगीर ने दिया था। तो उस्ताद मंसूर अबुल हसन को जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस और अबुल हसन को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को जहांगीर ने संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। यह बात जहांगीर ने कही थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इमादुद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। तो इमादुद्दौला जो नूरजहां के जो पिता थे इमादुद्दौला, उनका मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इस इमारत में पित्रा नामक जड़ाऊ काम किया गया है। तो जो इमादुद्दौला का मकबरा है उसमें पित्रा का जड़ाऊ काम किया गया। तो सबसे पहले यहीं पर किया गया था। इमादुद्दौला के मकबरा में पित्रा नामक जड़ाऊ काम किया गया था, जिसे नूरजहां बेगम ने बनवाया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, जो अशोक का एक स्तंभ है वो कौशाम्बी में था। वो कौशाम्बी अब वर्तमान में जो प्रयाग में है प्रयाग में है। तो इस कौशाम्बी स्तंभ पर या प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। कौशाम्बी स्तंभ या प्रयाग स्तंभ पर उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो जहांगीर जो इसकी जो पत्नी नूरजहां ने अपने पति जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के समय में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया, फिर उसके बाद प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। तो सर टॉमस रो पहले, हॉकिंस आया, फिर सर टॉमस रो आया, फिंच आया, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। शाहजहां 1627 से 1657, शाहजहां 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। तो जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके सिंहासन पर से शाहजहां बैठता है, जोधपुर के शासक। लेकिन जो शाहजहां होता है वो नूरजहां का बेटा नहीं होता है। वो जो है जहांगीर की एक और पत्नी होती है जो जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री होती है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। तो उनकी जहांगीर की एक और पत्नी होती है, उसका नाम उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई की पत्नी होती है जगत गोसाई, उन्हीं का बेटा होता है खुर्रम शाहजहां। इसका जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां नूरजहां के जो भाई आसफ खां होते हैं उन्हीं की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है इनकी मृत्यु हो जाती है। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां
आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरानिसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठता है। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद, मतलब अर्जुमंद बानो बेगम है, उन्हीं के पिताजी को आसफ खां को वजीर पद दिया और महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए, नूरजहां मतलब जहांगीर की एक और जो पत्नी होती है नूरजहां, उन्हें एक तरह से बोला जाए तो सौतेली माँ जो नूरजहां है, उनको 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, और जहां 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। तो ताजमहल की सबसे पहले रूपरेखा मतलब खाका तैयार कौन किया था? उस्ताद ईसा ने। लेकिन जो ताजमहल के निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार, तो रूपरेखा तैयार करने वाला उस्ताद ईसा थे, लेकिन जो कलाकार जो इसे बनाया था कलाकार, मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो जो मयूर सिंहासन उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल था। तो जो मयूर सिंहासन था, इसका मुख्य कलाकार जिसने बनाया था इसको, उसका नाम बेबादल था। शाहजहां के सिंहासन के पीछे जो ये सिंहासन मयूर सिंहासन था, इसके पीछे पित्ताद्युरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और इस पे जो है यूनान के एक देवता थे आर्फियस, इनको वीणा बजाते हुए उस सिंहासन पर चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो शाहजहां का शासनकाल है वो स्थापत्य कला, जैसे कि ताजमहल बनना या फिर मयूर सिंहासन बनना, ये सब चीज़ें क्या है? स्थापत्य कला है, तो इसका स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली का लाल किला जहाँ से प्राइम मिनिस्टर एवं प्रेसिडेंट 26 जनवरी या 15 अगस्त को इकट्ठा होते हैं, वो उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। तो जो हुमायूं का मकबरा है उसे ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। फिर उसके बाद है शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने किनारे पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। तो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में जो अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए, अपनी जो उनकी राजधानी है उसे आगरा से दिल्ली लाने के लिए, आगरा पहले राजधानी थी, उसकी दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के किनारे, क्योंकि दिल्ली में यमुना है, तो यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया था। तो आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की जो पुत्री होती है जहांआरा, उसने कराया था। आज आगरा का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां की बेटी जहांआरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। तो शाहजहां के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे वो मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नामक दो संस्कृत कवि थे। तो शाहजहां के जो दरबार में वंशीधर मिश्र हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। तो शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र, हरि नारायण मिश्र, ये दोनों ही शाहजहां के दरबार में 2 संस्कृत लैंग्वेज के कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को, जो संगीतज्ञ थे शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी कहा।
जो कवि भी था को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। तो शाहजहाँ के समय में दो संगीतज्ञ थे, एक लाल खां था, एक जगन्नाथ थे। लाल खां को उसने गुड़ समंदर की उपाधि दिया। लाल खां को उसने गुड़ समंदर शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था, जो हिंदी का कवि था, को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। तो संगीतज्ञ दो थे, एक लाल खां, एक जगन्नाथ। लाल खां को गुड़ समंदर कहा, लाल खां को गुड़ समंदर कहा और जगन्नाथ को महाकविराय कहा। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहाँ के दो पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। तो दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। तो शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात, औरंगजेब दक्कन में था। शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था, औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। तो 1658 में इसमें 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब दोनों भाइयों के बीच में दारा और औरंगजेब के बीच में धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। तो पहले धर्मट का युद्ध हुआ जिसमें दारा पराजित हुआ। 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ। फिर 1658 में 15 अप्रैल 1658 को धर्मट का युद्ध हुआ। 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ। इसमें भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में हुआ 1659 में। इसमें भी दारा पराजित हुआ और उससे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में उसकी हत्या। तो यहाँ पर है कि और दारा और औरंगजेब के बीच में 3 युद्ध हुआ। पहले 15 अप्रैल 1658 को धर्मट का युद्ध हुआ। फिर 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद देवराई की घाटी का युद्ध हुआ 1659 में। और इस युद्ध में भी दारा को पराजित हुआ और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया। अलवर राजस्थान के अलवर के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। जो अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला है जिसमें शाहजहाँ अपना जीवन बिताया लास्ट में, तो वहाँ उसका निर्माण जो है जय सिंह ने किया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लोफ्टी फॉर्च्यून, तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 8वां वर्ष 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। 1666 में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। तो औरंगजेब का अधिकांश समय बचपन का समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस की राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। तो फारस की राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ
को इसके शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी में दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। तो ये औरंगजेब था जो 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। तो 1666 ईस्वी में जो आगरा का किला है, आगरा के किले का जो दीवाने आम है, उसमें औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। यहीं शिवाजी को कैद कर लिया गया और जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1669 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 ईस्वी में बीजापुर, 87 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1685 ईस्वी में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना में अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। तो मदन्ना और अकन्ना नामक जो 2 ब्राह्मण का संबंध गोलकुंडा के शासक मदन्ना और अकन्ना दोनों ही गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से के वहाँ थे। मदन्ना और अकन्ना गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से रिलेटेड है। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया। तो जाटों के साथ जो विद्रोह का नेतृत्व हुआ तो उसे गोकुला और राजाराम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। तो जाट की तरफ से 2 विद्रोह हुए थे, एक गोकुला एक राजाराम के नेतृत्व में। गोकुला की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद गोकुला के बाद राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह होता है और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। जो जाट थे उन्होंने सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा है उसे भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम की भतीजा चूड़ामल ने डाली। तो भरतपुर राजवंश की नींव कौन डाला था? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। जाट नेता एवं राजाराम की भतीजा चूड़ामल ने डाली थी। तो भरतपुर राजवंश की नींव कौन डाली थी? चूड़ामल ने डाली थी। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। तो जो औरंगजेब था वो सर्वाधिक जो हिंदू अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया। नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी या अन्य वस्तुओं से तोलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। तो औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के समय के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर। तो औरंगजेब के समय में सोमनाथ मंदिर का तोड़ा गया। बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर के काल में मथुरा में निर्मित केशव मंदिर थे एवं वीर सिंह के द्वारा जो जहांगीर के काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे, इसे तोड़ा गया। तो औरंगजेब के समय में
हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया औरंगजेब ने दिया था। और इसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव के द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर को तोड़े गए थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। खुलदाबाद जो अबरोजा कहलाता है, खुलदाबाद अबरोजा कहलाता है, में दफनाया गया। तो औरंगजेब को खुलदाबाद रोजा में दफनाया गया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों के देश को दारुल इस्लाम औरंगजेब में दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिर का देश, दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का देश। दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश, दारुल मतलब काफिरों का देश, दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। तो औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, काफिरों के देश को इस्लाम का देश, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो मुगल सेना थी इसकी औरंगजेब की, उसमें सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो औरंगजेब के जो चिकित्सक थे, जो औरंगजेब बीमार पड़ता था तो कौन उसकी देखरेख करता था? फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर था। और मुगल शासन व्यवस्था, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। तो औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाता है और औरंगजेब ने अपने सिक्के पर कलमा खुदवाता है। लेकिन नौरोज का त्यौहार जो मनाते थे और जो भांग की खेती करना होता था या फिर गाना बजाना करना होता था या फिर झरोखा जो दर्शन होता था, तुलादान प्रथा, इस प्रथा में और जो तुलादान प्रथा थी कि इस प्रथा में क्या होता था कि जो सम्राट होता था उसके जन्मदिन पर जो सम्राट के बराबर सोने और चांदी एवं अन्य वस्तुओं को तौलने की प्रथा थी। तो सम्राट के बराबर सोना चांदी तौलने की प्रथा थी और इसे जो है लोगों में बांट दिया जाता था। जो आम लोग होते थे, प्रजा होती थी, उनमें बांट दिया जाता था। और यह जो तुलादान प्रथा थी वो अकबर के समय में, जमाने में प्रारंभ हुई थी। तो इन सब चीज़ों पर औरंगजेब ने क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था।